जब बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो तो समझ जाओ कि वजीर आजम चोर है। तो वो जाहिर बात है चोर हैं, चोरी करके आए हैं वो लोग। यहाँ पर सिर्फ डंडा जलाते हैं बस, वो और कुछ नहीं करते। डांग आपको फिरनी है इंशाल्लाह। गवर्नमेंट से कहें कि हमें नोच नोच के ना खाए, ठीक है, हम मर गए हैं पहले ही। अभी नहीं, लोगों को पैसे हमने देने, हमने कुछ नहीं करना। अवाम क्या करेगी? अवाम खुदकुशी। अवाम अगर बाहर निकलती है तो कोई ना कोई पकड़ लेता है, करे क्या? आपका विजन है। अवाम जो गरीबों पीछे गई है वो तो मतलब कि इनको गाली दे रही है। क्या कर सकते हैं मैडम, कुछ भी नहीं कर सकते। ये गरीब आदमी क्या करे, ये इन्होंने तो बिल्कुल बेड़ा रोड के रख दिया। कारोबार भी कोई नहीं है, पेट्रोल भी इतना महंगा हो गया, ये बजट से बाहर हो गया हमारे। डांग आपको फिरनी है इंशाल्लाह। करे गरीब अवाम कहाँ जाए? खुदकशी करे और क्या करे। महंगाई बहुत ज्यादा है, किलोमीटर के हिसाब से पूरा ही नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मीरा टू के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट चंदा बुखारी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरे लाहौर। नाज़रीन, आप सबको बहुत 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 ज़्यादा मुबारक हो, क्योंकि पेट्रोल की जो नई कीमत है वो 458 रुपये फ़ी लीटर इस वक्त कर दी गई है और जो डीज़ल की कीमत है वो 520 रुपये कर दी गई है। अब हुकूमत के इस फैसले के बारे में अवाम क्या कहेगी, अवाम से जानते हैं, क्योंकि मरियम नवाज़ साहिबा ने कहा था कि जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ने लगें तो समझ जाना कि वज़ीर आज़म चोर है। तो अवाम से जानते हैं कि आखिर अवाम हुकूमत के इस फैसले को किस तरह से देखती है। आइए मेरे साथ। क्या कहना चाहेंगे नई पेट्रोल की कीमत का सुन के? क्या कहना चाह रहे हैं, सारों के साथ ही आप। हाँ जी, ठीक है, वो बेहतर फैसले कर रहे हैं। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं मीडिया से हूँ। अच्छा, आप बताएं क्या कहना चाहेंगे हुकूमत? क्या कहना चाहिए, मतलब पेट्रोल इन्होंने महंगा कर दिया। अवाम जो गरीबों पीछे गई है वो तो मतलब कि इनको गाली दे रही है। तो ये है कि इनको चाहिए पेट्रोल नीचे करे। क्या लग रहा है, कीमत बढ़ेगी या कम होगी? कीमत मेरा ख्याल है कि कीमत बढ़ाएंगे ये। हाँ, अवाम क्या करेगी, चोर बेचारी आम हो जाएगी, डाके बजेंगे और क्या होगा, क्या कहते हैं, यही आपको समझ दिया। मरियम नवाज के लिए यही है कि अपना क्या कहते हैं, इनको सोचना चाहिए। सीएम है पंजाब की, तो इनको चाहिए कि ज़रा इसको नीचे करे तो कम होना चाहिए। तो गरीब आम क्या करेगी, लेकिन अब पेट्रोल इन्होंने कर दिया 500 के करीब, तो क्या होगा, कैसे मतलब आम कैसे सर्वाइव करेगी? तो बहुत मुश्किल सर्वाइव करना लाइफ जो है। तो इसको चाहिए ज़रा कुछ नीचे करे, कम करे। पेट्रोल डलवाने आए हैं? जी जी सर। नए रेट का पता चल गया होगा आपको? क्या कर सकते हैं मैडम, कुछ भी नहीं कर सकते। सर, ये आपको नहीं लगता कि अवाम के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है? जिस मुल्क में कोई कानून ही ना हो तो वहाँ कुछ नहीं कर सकते हम, भेड़ बकरियों जैसे हैं, इसलिए बस। ये बताएं कि पेट्रोल महंगा हो गया है, क्या कहेंगे आप नई कीमत सुनने के बाद? ये गरीब आदमी क्या करे, ये इन्होंने तो बिल्कुल बेड़ा रोड के रख दिया। कारोबार भी कोई नहीं है, पेट्रोल भी इतना महंगा हो गया, ये बजट से बाहर हो गया हमारे। ऐसे कि ये कि मैं बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा, इतनी महंगाई होगी, यकीन माने कसम से। 6 महीने से बच्चे हमारे घर पे हैं, पहले इतनी महंगाई है और ऊपर से इन्होंने और ये महंगाई कर दी है। बाहर के मुल्कों में देख ले, पेट्रोल की इतनी प्राइस नहीं है, ये हमारे मुल्क में देख ले ये क्या कर दिया है इन्होंने। क्या समझते हैं कि पेट्रोल की किल्लत है पाकिस्तान में, क्योंकि पेट्रोल तो मिल रहा है पाकिस्तान को? देखिए, पेट्रोल इन्होंने अब 2 माह का पहले इनके पास स्टॉक है, अभी तो पेट्रोल बाहर महंगा हुआ है ना, ख़त्म नहीं हुआ है इधर, तो इन्होंने पहले इतनी प्राइस बढ़ा दी है। ये ज़्यादती है अवाम के साथ, बहुत बड़ी ज़्यादती है। अब मैं जॉब करता हूँ, मेरी 1500 रुपया यानी कि दिहाड़ी है इनकी मेरी, तो मैं कैसे अफोर्ड करूँगा? मैं पेट्रोल इनसे 600 रुपये का पेट्रोल पे है, अब मैं क्या करूँगा? 900 रुपये में बच्चों को बुलावा, मैं 1700 रुपया, मैं 17,000 रुपया मैं घर का किराया देता हूँ, रेंट देता हूँ। अब 3 बिल दूँ, मैं कहाँ से अफोर्ड करूँ? मुझे ये बताएं, मैं कोई डाके मारूँ या क्या करूँ मैं? खाली यही नहीं है, गैस जाकर देखे 500 रुपये किलो मिल रही है LPG, तो गरीब आदमी का गुजारा मुश्किल हो गया है। क्या करे गरीब अवाम, कहाँ जाए? खुदकशी करे और क्या करेगी। हाँ, और कोई हल नहीं नजर आ रहा? और कोई हल नजर नहीं आ रहा। कुछ नहीं कह सकते हम, मैं क्या कहूँ। यानी कि आप इस फैसले से खुश हैं? खुश तो नहीं है, आपके सामने ही है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, किलोमीटर के हिसाब से पूरा ही नहीं हो रहा, फिर उसके अलावा पल्ले से जा रहे हैं। लेकिन ये है कि घर का सर्कल भी तो चलाना ना कुछ तो करना। जहाँ पे 1000 कमाते हैं वहाँ 500 कमा लेंगे, लेकिन घर तो कुछ लेके जाना है ना। क्या हुकूमत को मैसेज क्या देंगे, अगर इसी तरह से वो महंगाई करते रहे अवाम तो मर जाएगी? मैम, हुकूमत को हमने क्या कहना, हुकूमत को खुद पता है कि गरीब बंदा के साथ क्या हो रहा है, तो गरीब बंदा ही फीस रहा है। हुकूमत का क्या जा रहा है, वो तो अंदर बैठे हुए हैं, वो तो उनके तो सर्कस वैसे ही चल रहे हैं, प्रोटोकॉल बंद किए हैं। कल परसों मैंने मरियम औरंगजेब को देखा है, 4 गाड़ियाँ पीछे हैं, 4 गाड़ियाँ आगे हैं। प्रोटोकॉल तो वैसे के वैसे ही है, सिर्फ गरीब बंदे के लिए महंगाई है,
अमीर बंदे को कोई फ़र्क नहीं ये पड़ता। तो गाड़ियों में पेट्रोल भी फ्री डलता है। उनकी गाड़ियाँ भी फ्री हैं, वो हमारे टैक्सी से ही डल रहा है, तो फ़र्क सिर्फ हमें ही पड़ा है और तो कुछ नहीं है, गरीब बंदे हैं। मर गए हैं जी, सीधी बात है। गवर्नमेंट से कहें कि हमें नोच नोच के ना खाए, ठीक है, हम मर गए हैं पहले ही। 500 का। मरीम नवाज को मैसेज क्या देंगे आप, क्योंकि उन्होंने बोला था जब पेट्रोल बढ़े तो समझ लेना वज़ीर आज़म चोर है। तो वो जाहिर बात है चोर हैं, चोरी करके आए हैं वो लोग, और कैसे आए हैं? क्या समझते हैं कि ये कीमतें बढ़ाने से क्या कोई हमारा जो है मुआशी सर्कल ठीक हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए 120 रुपये बैरल पे था जब पेट्रोल, तब भी तो हमें 150 में मिल रहा था ना। तो अब हम अगर 112 रुपये पे ख़रीद रहे हैं तो अब कॉस्ट कहाँ पे पहुँच गई आप देखें। 458 रुपये गवर्नमेंट ने किया हुआ है, यहाँ पे पेट्रोल पंप पे 460 रुपये 27 पैसे है, तो ये भी 2-3 रुपये, मतलब जिसका जहाँ पे लग रहा है वो लगा रहा है। अंकल कहाँ से आ रहे हैं? जौहर टाउन से। टाउन से आ रहे जी हैं। जी। पेट्रोल तो आपका लग रहा मैं है। कह रहा हूँ जी कि तंग पड़ गए हैं, क्या करें। मेरे ख्याल से पहले लगता था 300 रुपये का आराम से मकरोन रोड मैंने जाना है, तो अब मेरे ख्याल से 850 रुपये का पेट्रोल लग गया। हाँ जी, तो बचत मैंने क्या करनी है, वापस जौहर टाउन जाएंगे तो बड़ा तो बस वही ना, अब क्या करें, बस इन्हीं को पैसे देने हमने। अब इन्हीं लोगों को पैसे हमने देने, हमने कुछ नहीं करना। कहाँ पे वो यानी हमें रिलीफ किस चीज़ का मिल रहा है, कि हम सजा भुगत रहे हैं इनका, क्या कह सकते, कुछ नहीं कर सकते। आवाम क्या करेगी? अवाम खुदकुशी, और कुछ नहीं, हमारे बल सिर्फ खुदकुशी रह गई और कुछ नहीं रह गया। मरीम नवाज ने तो कहा था कि मैं महंगाई माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, सड़कें बना रही हैं, पुल बना रही हैं, हर चीज़ बना रही हैं। अवाम के लिए तो नहीं कर रही ना, वो तो अपनी सहूलत के लिए कर रही हैं। आप रायवेंड रोड पे जाएं, देखें जरा कैसी कारपेट सड़कें, बस यही है, बस और कुछ नहीं है, उन्होंने अपने लिए करना है। अब वो कहाँ पे निकल रही है मरियम साहबा, पहले तो कहती थी कि वो 1 रुपया या 100 रुपया बनाने में वो चोर है। चलो जी, वो चोर हमने मान लिया, वो चोर है। आप क्या हैं, आप हमें बता दें आप क्या हैं। वो तो चलो हमने मान लिया कि वो चोर है, डाकू है, उसकी सारी कबीना चोर है। तो आप माशाल्लाह बाब अल्लाह ही हाफ़िज़ है हमारे मुल्क का, तो अब ऐसे ही है। मैसेज क्या देंगे मरीम नवाज को? मरियम साहब ज़रा मेहरबानी करें, ज़रा गरीब आदमी को इतना हक दे दें कि वो जी सके, अपने बच्चों के लिए हक लाल की रोटी कमा सकें। बस गैस का बिल, बिजली का बिल, पेट्रोल, पानी, सीवरेज, हर चीज़ हमें देनी है। तो फिर आप आराम से बैठे, हम आपको घर में प्रोवाइड कर दिया करेंगे हर चीज़, कि भाई हमने 1500 कमाया है तो इसमें 750 आपका, 750 हमारा, यही हल है और कुछ नहीं है। आ रहे हैं सर, मैं पैकेजेस मॉल के पास से यार। जी जी। कितना पेट्रोल लग गया? क्या बताएं बच्चे कितना लग गया, बस सब्र शुक्र ही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। हाँ, और क्या करना है। क्या करेगी आवाम, तो बेचारी मर रही है। अवाम अगर बाहर निकलती है तो कोई ना कोई पकड़ लेता है, करे क्या। यहाँ पर सिर्फ डंडा जलाते हैं बस, वो और कुछ नहीं करते। पेट्रोल हर चीज़ बढ़ाते जाते हैं, अवाम कुछ भी नहीं कर सकती, अवाम सिर्फ पीस रही है बस, और कुछ नहीं। पेट्रोल की कीमत के बारे में यही कहेगा कि जो क्राइसिस आए हुए हैं, ठीक है, उस वजह से पेट्रोल इंक्रीज़ हो रहा है, और बाकी दुआ है कि जल्दी ये जंग ख़त्म हो ताकि प्राइसेस नीचे आए आलमी मंडी में। पाकिस्तान को तो पेट्रोल मिल रहा है, पाकिस्तान को तो उन्होंने मना नहीं किया। देखिए जो गवर्नमेंट है वो ऑलरेडी रिलीफ तो दे रही है, ठीक है, और बाकी जो क्राइसिस है अब ये हम सबको फेस करना पड़ेगा। कफ़ायत इशारी के तहत हमारी तो तनख्वाहें कट रही हैं सरकारी मुलाजमीन की, वो तो आपको पता ही है। तो हमें भी चाहिए कि हम बचत पे अमल दरामद करें अपना।